वेलकम टू अपनी जॉब्स अकेडमी। प्यारे दोस्तों, कल हमने आपको पढ़ाया था टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, और थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूं ताकि हमारी कंटिन्यूटी बनी रहे। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था सबसे पहले स्पीड किसे कहते हैं। तो बेटा जी हमने कहा था स्पीड होता है बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहीं से हमारी फॉर्मूला निकलती है डिस्टेंस किसके बराबर है, बोलो बेटा, स्पीड इंटू टाइम। वेरी गुड। और टाइम किसके बराबर है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वेरी गुड। फिर हमने ये देखा था कि यहां पर जो हमारी स्पीड है इसके कुछ यूनिट्स है। कौन कौन सा यूनिट है बताइए जरा। किलोमीटर पर आवर है और दूसरा मीटर पर सेकंड है। राइट। मैंने ये भी कहा था कि ये जो किलोमीटर पर आवर है, आपको यूनिट एग्जाम में आएंगे किलोमीटर पर मिनट के भी, आपको आएंगे एग्जाम में यूनिट किलोमीटर पर सेकंड के भी। राइट। मगर आपने क्या करना है, हमेशा आपने डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के अकॉर्डिंगली बदलना है। क्या बॉस की सुनता है क्लर्क, क्लर्क बॉस की सुनता है ना, या बॉस क्लर्क की सुनता है? आप बोलेंगे सर जी क्लर्क बॉस की सुनता है, उसको फॉलो करता है। तो यहां पर बॉस क्या है, न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर के साथ हमेशा आर होता है, तो मुझे मिनट को बदलना पड़ेगा, ना कि मुझे किलोमीटर को बदलना पड़ेगा। यहां किलोमीटर पर सेकंड है तो सेकंड को आवर में बदलना पड़ेगा, याद रहेगा। अगर लिखा है मीटर पर आवर तो मुझे यहां आर को बदलना पड़ेगा सेकंड में, क्योंकि बॉस जो है वो मीटर है, मीटर कहते हैं मेरे साथ लगता ही क्या है, सेकंड। फिर हमने पढ़ा था एक और चीज, किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई किससे करो आप, 5/18 से। ठीक है बेटा। अगर मीटर पर सेकंड को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, याद रहेगा। इसके बाद फिर हमने आपको पढ़ाया था कि किस तरीके से पुलिस और थीफ से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स थी वो किस तरह से हम टैकल करते हैं, उस पर डिटेल्ड हमने कल का लेक्चर आपको पढ़ाया था। आज हम नई चीजें सीखेंगे। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से रिलेटेड जितने तरह के सवाल बनने के चांसेस है वो सारे सवाल मैं आपको कराऊंगा, इस यकीन के साथ कि सवाल हो कहीं से, सॉल्यूशन होगा यहीं से, और भरपूर मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन भी होगी यहीं से। तो बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। दोस्तों जरा आप तवज्जो दीजिएगा, सवाल यहां पर लिखा है, ए कार कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 350 किलोमीटर इन 5 घंटे एंड कवर्स अनदर 450 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर। अब ये हमारा एक नया कॉन्सेप्ट है, ये एक नया टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास एवरेज स्पीड का टॉपिक है। तो पहले हम एवरेज स्पीड समझते हैं, फिर सवाल को सिर्फ 2-3 सेकंड में उड़ा देते हैं। तो आइए समझते हैं कि एवरेज स्पीड किसे कहते हैं। बेटा जी एवरेज स्पीड से मतलब यह है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। समझ में आ रहा है? मतलब आप यहां से जम्मू से आप कश्मीर चले गए, टोटल डिस्टेंस कितनी है डिवाइड किया टोटल टाइम से, वो आपकी एवरेज स्पीड आ गई है। आप यहां से गए हिमाचल, वहां से वापस फिर आए घर, तो आने जाने की टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करोगे आने के टाइम से और जाने के टाइम से, तो आपकी बनेगी एवरेज स्पीड। बात समझ में आ रही है? दोबारा सुनिएगा। ये समझिए आपका घर है, ये हमारा जम्मू है, ठीक है जी। यहां से चलेंगे हम हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए, शिमला चले गए आप ठंडी हवाएं लेने के लिए, और ये आपके जाने का रास्ता है, ये आपके आने का रास्ता है। अब जाने का रास्ता मान लो 100 किलोमीटर, आने का भी 100 ही आएगा, बोलो ना बेटा। तो टोटल डिस्टेंस कितना बनेगा, 200। शाबाश। डिवाइड करेंगे, अगर जाने में आपको टाइम लग गए 5 घंटे, आने में आपको लग गए मान लो 7 घंटे, तो टोटल कितना टाइम आएगा, 12 घंटे। समझ में आ रहा बेटा जी? तो 200 को डिवाइड 12 से किया, ये बनेगी आपकी एवरेज स्पीड। आया समझ में? अब मेरी बात सुनिएगा गौर से। अब ये तो था आने जाने का सारा सिलसिला, अब बोला कि वो गया ही एक ही साइड है, वापस आया नहीं, तो उस केस में एवरेज स्पीड सिंपली जितना चला उसको डिवाइड करा टाइम से। यानी कि जब आपके पास आने जाने का कोई प्लान ना हो, सिर्फ आप जा रहे हो, तो उस वक्त जो स्पीड की फॉर्मूला है वही एवरेज की फॉर्मूला होती है, याद रहेगा। दोबारा सुनना, दोबारा। मान लो एक बंदा यहां जम्मू से चला गया, ये गया इधर कश्मीर चला गया। अब ये सिर्फ गया ना,
आया नहीं, वापस आने का जिक्र नहीं है, सिर्फ जाने का है, घूमने गया। अब ये मान लो यहां से 300 किलोमीटर की दूरी पर है एग्जाम्पल, और इसको लग गए मान लो 10 घंटे, तो स्पीड कितनी है? 300 बटे 10 कितना आएगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है जी, बोलो, है ना जी। अब यहां पर ये जो स्पीड है इसी को एवरेज स्पीड मान लेंगे, क्योंकि यहां पर टोटल डिस्टेंस भी यही है और टोटल टाइम भी यही है। आई समझ? तो यहां पर याद रखना यही स्पीड क्या बात करेगी? एवरेज स्पीड की, बिकॉज यहां टोटल डिस्टेंस भी यही है और टोटल टाइम भी। जरा देखिए, जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि आपको ना ये एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा, आपके माइंड के साथ खेलने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन आप इसे खेलने मत दीजिएगा, आप उसके साथ खेलिएगा। देखिए, आप जा रहे हैं जम्मू से कश्मीर, आपकी टोटल डिस्टेंस क्या है? 300 ही है ना। वापस आने का कितना टाइम लगा? 10 घंटे। तो आपकी स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर की है, और ये स्पीड इस वक्त एवरेज स्पीड भी है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और बोला जाएगा एक बंदा निखिल है, वो यहां से गया मांडला, एवरेज स्पीड बताओ कितनी है? अरे भैया यहां से जाने मांडला कितना रास्ता है और टाइम कितना लगा, डिवाइड करते हैं, जो स्पीड होगी वही एवरेज स्पीड होगी, बात खत्म। लेकिन जब आप जाएंगे और वापस आएंगे तो फिर जाने का डिस्टेंस आने का डिस्टेंस प्लस करोगे, जाने का टाइम आने का टाइम प्लस करोगे, तो आपका बन जाएगा एवरेज स्पीड। पूरा समझ में आया? दिल में उतर गया। अब एक और बात, अगर सवाल में ये अप्रोच मेरे याद रखा करो, जिंदगी आसान हो जाएगी। अगर सवाल में बेटा आपको सिर्फ स्पीड्स दी हुई है, एक स्पीड जाने की या एक स्पीड आने की, एग्जांपल, आपको सवाल में सिर्फ स्पीड्स दी है, ना टाइम का दिया हुआ है ना डिस्टेंस का दिया हुआ, याद रहेगा ये अप्रोच है बेटा, ना डिस्टेंस इज गिवन ना टाइम, आपको ना डिस्टेंस के बारे में ना टाइम के बारे में। तो क्या करोगे बेटा? आपके लिए एवरेज स्पीड यहां पर निकालने का जो तरीका है वो बता रहा हूं मैं आपको, वो है ट्वाइस स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। बस तुरंत ये वाली फॉर्मूला लगाएंगे, आसान से आंसर आएगा। दोबारा बोलता हूं, अगर सवाल आप पढ़ोगे और सवाल पढ़ने में आपको लग रहा है कि स्पीड 1 दी गई है और स्पीड 2 दी गई है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ है, आपको ना टाइम के बारे में सवाल में लिखा है ना आपको डिस्टेंस का दिया हुआ, तो एवरेज स्पीड की फॉर्मूला क्या लाएगी? ट्वाइस स्पीड 1 स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। मान लो आपको दी गई 3 स्पीड्स S1 S2 और, तो इस टाइम एवरेज स्पीड क्या निकलेगी? 3 S1 S2 S3 अपॉन S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S3 S1। रोटेशन चलना है, S2 को किसके साथ, फिर S3 S2 को, फिर S3 को, ऐसे घूमेगा ना सर्कल के हिसाब से। तो ये आपकी फॉर्मूला 2 याद रखनी है, अगर 2 स्पीड हो तो ये फॉर्मूला, 3 स्पीड हो तो ये फॉर्मूला। आया समझ में जी? दिल में उतरना चाहिए बेटा, नोट करें, शाबाश, आप समझ गए बेटा। आइए जरा, अब आप मान लीजिए कोई सवाल है जिसमें स्पीड भी दी गई है, टाइम भी है और डिस्टेंस भी है, समझ में आया? यहां मतलब इन तीनों में से 2 चीजें दी गई है, मतलब टाइम भी है, और अगर स्पीड के साथ या तो टाइम दिया या तो डिस्टेंस दिया, तो फॉर्मूला लगेगी, ये नहीं लगेगी, लगेगी टोटल डिस्टेंस। आई समझ बेटा? मतलब स्पीड 2 भी दी गई है और स्पीड 2 भी है, साथ में या तो टाइम का जिक्र है या तो डिस्टेंस का जिक्र है, तो फिर ये वाली फॉर्मूला लगाना नहीं है, फिर आप लगाओगे टोटल डिस्टेंस अपॉन। ये वाले अप्रोच याद रखने हैं। आइए बढ़ते हैं सवाल की ओर। पूरा समझ में आया ना जी? शाबाश। अब देखो मेरी जान, सवाल क्या है? एक गाड़ी है जो चलती है कितना, और दूसरी कितना चलती है, मतलब टोटल डिस्टेंस बनेगा, बोले जी। अगर आपको मैं बताता हूं, यहां पर मैं डिलीट कर रहा हूं बेटा, आप जरा देखें, मुझे टोटल डिस्टेंस निकालना होगा, तो वो दिया हुआ है, बोलो बेटा जी 350 को प्लस करेंगे 450, 800 आएगा। 800 किलोमीटर जो है ये हमारा टोटल डिस्टेंस है। यहां तक क्लियर है? अब मुझे बताइए
पहले वाले की स्पीड तो दी नहीं गई ना, कोई जरूरत ही नहीं, मुझे स्पीड को चाहिए नहीं, मगर मुझे एक चीज दी गई, वो क्या है? तो पहला टाइम कितना मानो आप? 5 घंटे। दूसरा टाइम दिया हुआ है? दूसरा टाइम नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको पता है टाइम की फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है? 450। स्पीड कितनी है बोलो? तो कितना आएगा? 5 घंटे आएगा। बोलो जी, अरे बोलो ना, 9 5 45 होगा ना, 5 घंटे। आई समझ? दोबारा बोलेंगे, पहले वाले की जो डिस्टेंस है वो 350 है, और उसकी जो टाइम दिया है 5 घंटे का दिया हुआ है। दूसरे वाले में उसने हमें टाइम नहीं दिया, चालाकी के साथ बोल रहा है 450 किलोमीटर चल रहा है, कितने की स्पीड में? जाहिर सी बात है, जब 1 घंटे में वो 90 किलोमीटर चल रहा है तो 5 घंटे में 450 चलेगा। अब टाइम कितना मिला? इन दोनों को जमा करेंगे तो कितना आएगा? 10 घंटे। तो एवरेज स्पीड कितनी आएगी? 800 टोटल डिस्टेंस है अपॉन 10 है, तो कितना आएगा बोलो? 80 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड। आई समझ में? तो कितना आसान सवाल था। अप्रोच सही हो तो सीजीएल का सवाल 2023 का है, इससे ज्यादा मुश्किल सवाल थोड़ी बीएसएफ में आएगा। ये तो है ही कोई नहीं आपके लिए, बिल्कुल हलवा है मैथ। अब मैथ का डर खत्म। क्या किया बेटा जी बोलो? टोटल डिस्टेंस ये है, जमा कर दिया, और आपका टाइम दिया हुआ ये वाला, और दूसरा टाइम कितना निकलेगा? 5 घंटे। कैसे निकला वो? तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दिया, तो 450 को डिवाइड किया 90 से, तो कितना है? 5 घंटे। 5 घंटे को ऐड करें 10 घंटे आया, तो 800 को डिवाइड 10 से किया तो 80 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। आइए बढ़ते हैं और सवालों की तरफ। आपको बताता हूं मैं अब सवाल इसी एवरेज स्पीड पे किस किस तरह से बदल कर आएंगे, हम हर सवाल करेंगे जो एग्जाम में आएगा। एक और लाजवाब सवाल आपके सामने हाजिर है, एसएससी सीजीएल का सवाल टियर सेकंड का 2023 में पूछा गया बेटा जी। 6 मार्च 2023 को पूछा गया है। सीजीएल की दुनिया में टियर सेकंड यानी कि मेंस का सवाल है। रेशमा कंवर्स एक लड़की है, वो 45 किलोमीटर चलती है तो स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 45 किलोमीटर सफर वो तय करती है 15 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पे, बाइसिकल पे। किस पे? बाइसिकल पे। फिर आगे चले 80 किलोमीटर, वो 40 किलोमीटर रफ्तार फिर गाड़ी में चले। उसके बाद 6 किलोमीटर चले वो किससे? पैदल चले, वो 2 किलोमीटर की रफ्तार है। पूछा गया पूरे सफर की जो एवरेज स्पीड कितनी है। अब मुझे बताओ, एवरेज स्पीड में मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट क्या है। अगर स्पीड के साथ साथ आपको डिस्टेंस दिया गया है तो क्या हम वो फॉर्मूला लगाएंगे 3s1 s2 s3 वाला? नहीं, बल्कि हम क्या लगाएंगे यहां पर बोलो? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आप देखो सवाल किस तरह तूफानी स्पीड से हल हो जाएगा। अब टोटल डिस्टेंस बताइए कितनी है बोलो? 45 प्लस 80 प्लस 6, ये टोटल डिस्टेंस आएगा। बोलो ना बेटा। टोटल टाइम कैसे निकलेगा? T1 T2 और T3। अब आपको ये टाइम नहीं दिया है ना, टाइम की फॉर्मूला क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बताओ जरा, पहले डिस्टेंस कितनी है? 45, डिवाइड किसे करेंगे बोलो? 15 से। शाबाश, कितना आएगा? 3 आएगा, तो 3 घंटे पहले में आएगा टाइम। T1 निकला। बोलो T2 कितना आएगा? शाबाश, D अपॉन S। 80 को डिवाइड किसे करेंगे बोलो? 40 से, तो कितना आएगा? 2 घंटे आएगा। शाबाश। T3 कितना आएगा बोलो? शाबाश। 6 को डिवाइड किसे करेंगे? 2 से, कितना आएगा? अब इन तीनों को प्लस कर देंगे। बोलो जी, 45 प्लस 80 प्लस 6 डिवाइड किसे करेंगे? 3 2 5 3 8 आएगा। बोलो जी, ये 86 तो करेंगे 45 प्लस 86 प्लस करेंगे 45, मालूम कितना आएगा? 131 आएगा। शाबाश। तो 131 को डिवाइड करेंगे 8 से। देखो जी, 131 को डिवाइड 8 से करेंगे, 8 एकम 8, कितना आएगा? 5, 51 आएगा। 8 6 48 आएगा। बोलो जी बेटा, 48 आएगा। ये मैं आपको तो दिखा रहा हूं, आपने करना खुद है। 3 आएगा। बोलो बेटा, पॉइंट लाएंगे 0 आएगा। 8 4 32, 8 3 24 आएगा। फिर कितना आएगा? 6 0 आएगा। 8 7 कितना आएगा? 56 आएगा। बोलो ना, बोलो ना। 8 7 56। अब हमारा सवाल कह रहा है कि आपने मुझे जो आंसर देना है वो 2 डिसिमल प्लेसेस देना है, तो कहां से देंगे? लगा 16.38। कितना आएगा?
खत्म बात। ठीक है ना बेटा, क्लियर हो गया जी। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे गलत कर दिया ना आप लोगों ने। हाँ यहाँ पे तो 6 ही आया ना, 16, ठीक है जी। 16.37 इज राइट आंसर। आई समझ में। इसके बाद इसको, इसमें कितने और आएगा, इसमें और कितना आएगा, चलिए बोलो शाबाश। उसने 8 क्यों ले लिया बताओ बताऊं। ये 8 कितना लिया उसने, 56 आया। अब कितना आएगा 40, बोलो जी। 8 5 40। अब आपके पास कितना आंसर आया, 16.375 आया ना। उसने यहां पे लिखा हुआ है करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस ओनली, क्या बोला। अब आपको थोड़ा डाउट रहता है ना कि सर ने ये वाला आंसर लिया तो पर 16.37 तो आया, सर ने 38 कैसे लिख दिया। याद रखो मेरी जान, उसने कहा सिर्फ आपने 2 डेसिमल प्लेसेस लेने, तीसरा लेना। ये रूल है, इसको बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। क्या बोलते हैं, राउंडिंग ऑफ में क्या करते हैं, जो लास्ट नंबर है, अगर ये 5 है, क्या है, अगर लास्ट नंबर क्या है 5 है या 5 से आधा है, 5 से अधिक है, यानी कि 5 6 7 10 तक है, 5 है या 5 से ऊपर है, और उसके बाद जो नंबर, जो पीछे नंबर है वो ऑड नंबर है, क्या है, तो इसको वो एक ऐड कर देते हैं। कितना करता है बोलो, तो कितना आएगा 16.38, इसलिए अप्रोक्सीमेटली ये वाला आंसर सही है। आई समझ। यानी कि मैंने कि तीसरे नंबर पर अगर आपको जो डेसिमल प्लेस है वहां 5 लिखा है, क्या लिखा है, उससे पहले जो नंबर है अगर वो आपका ऑड नंबर है, क्या है, तो उसको ऐड कर देगा, तो कितना आएगा 16.38। आई समझ। सवाल कुछ भी नहीं था, सीजीएल के मेंस का सवाल है, 2 लम्हों में पूरे डिस्टेंस को प्लस कर दिया, एक का टाइम निकाल दिया, सब टाइम को प्लस कर दिया, तो 131 को डिवाइड करेंगे किसे 8 से, तो कितना आएगा 6.375 आया, राउंड ऑफ कर दिया तो 16.38 आया आंसर। बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं सवाल और क्या हमारे लिए। मेरे प्यारे बच्चों, एसएससी एमटीएस का सवाल आया था 2023 में, 14 सितंबर 2023 में एसएससी एमटीएस का सवाल है। और आप जानते हैं एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये भी याद रखो, जून के महीने में एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म भरना है, एमटीएस का फॉर्म निकलेगा। एमटीएस में हवालदार की पोस्ट आती, याद रखो सेंट्रल गवर्नमेंट की ये एसएससी एमटीएस की वो रिक्रूटमेंट होती है जहां डायरेक्ट हवालदार की पोस्टिंग होती है, सीधे हवालदार बनता है। बस आप 90 नंबर का टोटल पेपर है, 90 मार्क्स टोटल है, 90 मिनट आपको मिलेंगे, यही सवाल आएंगे। तो चले बढ़ते हैं। अमित ड्राइव फॉर 6 आवर्स। अमित का टाइम दिया हुआ 6 घंटे का, और स्पीड कितनी दी गई बेटा 60 माइल्स पर आवर का, ठीक है जी। और दूसरा कौन सा है, ओके एंड, और उसके बाद दोबारा चलता रहा है। T2 कितना दिया हुआ है 6 घंटे है, और स्पीड सेकंड कितनी है 40 माइल्स पर आवर, ठीक है बेटा जी। यस मैंने आपको एक चीज बोला था, मैंने कहा जब आपको स्पीड 2 दी जाए तो उस वक्त कॉन्सेप्ट क्या आएगा, उस वक्त आपको टाइम भी दिया हुआ, तो टोटल डिस्टेंस को करेंगे डिवाइड किसे, टोटल टाइम से। तो मैं करूंगा जरा इसे, एवरेज स्पीड कितनी आएगी बोलो बेटा जी, टोटल डिस्टेंस अपॉन, अब बताओ कितना आएगा शाबाश। इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, स्पीड इंटू टाइम होता डिस्टेंस ना, बोलो बेटा जी। तो ये कितना आएगा 360 आएगा, 360 किलोमीटर आएगा बोलो बेटा। और इस टाइम कितना आएगा बोलो जी 240 माइल्स, सॉरी माइल्स है, इधर ही माइल्स है, जो यूनिट दिया है वो यूनिट ले लेंगे हम। अब बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी, 360 को प्लस करेंगे किससे, 360 प्लस 240, टोटल 600 आएगा। टाइम कितना आएगा टोटल 6 घंटे, और 6 घंटे कितना आएगा बोलो 12 घंटे आए। अब मुझे बताओ 600 को डिवाइड 12 से करेंगे, ये माइल्स है ये आर है, तो ये आएगा सीधे 50, तो 50 माइल्स पर आवर इसका आंसर आएगा, ये इसकी एवरेज स्पीड। आई समझ बेटा। कुछ सवाल नहीं था, हलवा सवाल है जी। जी कुछ हमारे दोस्त ये भी कहेंगे कि सर जी अगर यहां पर 2 स्पीडें दी गई है तो क्यों ना ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। S1 स्पीड कितनी दी गई बोलो बेटा 60 माइल्स पर आवर, S2 कितना दिया है 40 माइल्स पर आवर। तो कोई दीवाना ये भी कह सकता है सर एवरेज स्पीड के लिए ये फॉर्मूला तो आपने बताई ना, तो वाइस S1 S2 अपॉन S1 प्लस, अगर मैंने बताया कि ये फॉर्मूला कब लगा सकते हो और कब नहीं लगा सकते, दोनों चीजें अब चेक करिए जरा।
2 इंटू 60 इंटू 40 अपॉन आएगा 60 प्लस ऊपर आएगा 220, 220 को दूना करेंगे तो 480 आएगा, 240 को दूना करेंगे तो कितना आएगा 480 आएगा, ऊपर डिवाइड करेंगे 100 से तो कितना बनेगा 4.8 माइल्स पर आवर। क्या ये कोई आंसर है? इसका मतलब तभी तो मैं बताया था, मैंने कहा बेटा जब आपको स्पीड के साथ साथ टाइम का भी जिक्र हो तब आपने क्या करना है, तब आपने वो वाला कॉन्सेप्ट लगाना है जो मैं बोल रहा हूं आपने ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं आपने लगाना है कि ये आपको प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि ये चीजें हमने बहुत बार करी हुई है, तो इसीलिए आपको मैं वो अप्रोच दे रहा हूं। अगर आप मेरे अप्रोच पे चलेंगे तो जिंदगी आसान है, मैथ की धुलाई करेंगे आप। नहीं तो अगर आप खुद से मास्टर बने, आपने कहा नहीं सर ये वाला सवाल के बदले में ये वाला अप्रोच लगाऊंगा, इस वाले अप्रोच को आपने खुद देखा कि आंसर है ही नहीं कहीं वहां पे, तो इसलिए ये वाला अप्रोच एक्सेप्टेबल एग्जाम में नहीं है। तो याद रखो जब सवाल में आपको सिर्फ स्पीड दी जाए, जम के बोलो क्या दी जाए, स्पीड, बोलो दोबारा क्या, और स्पीड के अलावा ना टाइम का नामो निशान है ना डिस्टेंस का नामो निशान है, तब जाके मेरी जान ये वाली फॉर्मूला लगानी है। लेकिन जब आपको सवाल के अंदर स्पीड भी दी है और साथ में या तो टाइम का जिक्र है या तो डिस्टेंस का है, तो ये फॉर्मूला कतई ख्वाब में भी मत लगाइएगा, क्योंकि इससे आंसर गलत आएगा। हालांकि है कॉन्सेप्ट सही, पर कॉन्सेप्ट कब लगाना है कब नहीं लगाना है ये हम आपको बता रहे हैं। आई समझ? बेटा जी सवाल हमारा एसएससी सीएचएसएल का है, हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन का है, और लेटेस्ट सवाल ले रहा हूं मैं 2024 का, 20 जून 2024 का सवाल पूछा गया है। अब जरा देखिए साहिल जो है एक लड़का है, ये डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है बोलो, 96 किलोमीटर की डिस्टेंस ये तय कर रहा है। कितनी स्पीड ले रहा है ये, शाबाश, इतना समझ में आया। एक बंदा है साहिल नाम का, तो ये 96 किलोमीटर चल रहा है, स्पीड कितनी ले रहा है 16। आप मुझे एक बार बताएं उसके बाद चल रहा है और डिस्टेंस कितनी स्पीड ले रहा है, कितने घंटे में कर रहा है। अच्छा जी निकालना क्या है, आपको मैंने बताया था जब आपको सवाल में मेरी जान स्पीड दी हो, टाइम दिया हो, डिस्टेंस दिया हो, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड कितने का आएगा बोलो जी, टोटल डिस्टेंस अपॉन एक क्लियर हो गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब मुझे बताइए टोटल डिस्टेंस यहां पर हमें दी नहीं है, सिर्फ दिया एक, और कितना दिया है 96 लिखो प्लस। अब दूसरी डिस्टेंस कैसे आएगी, आप स्पीड को मल्टीप्लाई करो किसके साथ, अब बताओ जरा, किस को करेंगे 5 से, तो कितना आएगा 5, 105 आया, तो मैं यहां 105 लूं बेटा, डिवाइड करूंगा, बोलो जी। अब आपने ये डिस्टेंस ले लिया और आपने ये डिस्टेंस ले लिया, सही है जी, टोटल डिस्टेंस हो गया। अब आपको चाहिए नहीं टोटल टाइम, क्या चाहिए बोलो, आपको यहां का टाइम तो दिया हुआ है 5 घंटे दिए हुए, लेकिन दूसरा टाइम आपको दिया, वो कैसे निकलेगा, डिस्टेंस टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन, तो 96 को डिवाइड 16 से करें तो कितना आएगा 6 आएगा, जाहिर सी बात है, कितना आएगा बोलो, तो 6 आएगा। अब बताओ जरा 96 को प्लस करेंगे 105 से, कितना आएगा 201, डिवाइड किसे करेंगे बोलो, अब आप निकालिए जरा, 201 को डिवाइड करेंगे 11 से, 11 1 11 आएगा, ये भी सिखाना पड़ता है बेटा, फिर ये कैरी दे देगा इसको 1, तो ये बनेगा 10, 10 में से करेंगे तो, अगर आपको नहीं आता तो लाइनें बना के भी कर सकते हो, है 9 आएगा, वहां से कितना है 1, 8 दर कितना आएगा, पर आपको पता है इसको कैरी देता 1, तो ये 11 बनता है, तो 8 माइनस करें तो 3 आएगा ना, 3 आएगा, तो यहां पे कितना आएगा पॉइंट आएगा जी, 0 आएगा, 11 2 दर कितना आएगा 22, अब नीचे कितना आएगा शाबाश बोलो जी बेटा 8 आया, फिर 0 आएगा खुद ब खुद वहां से, अब 7 से करो तो कितना आएगा 77, तो कितना आएगा नीचे, फिर 0 आएगा, तो फिर किससे करेंगे बोलो 2 से, तो इसका मतलब है अब ये रिपीट हो जाएगा ना, तो हमें लेना कहां तक है 2 डेसिमल प्लेस, क्या लेना बोलो। अब आप देखो जरा इंपॉर्टेंट, ये यहां पर मुझे निकला आंसर 18.272, उसने बोला आप राउंड ऑफ करो सिर्फ 2 डेसिमल आने, क्या लाने, मैंने आपको पढ़ाया अगर ये थर्ड डिजिट जिसको मैं राउंड ऑफ कर रहा हूं, जिसको मैं, अगर ये 5 है, क्या है
या 5 से ऊपर है, 5 से, और उसके पीछे जो है वो ऑड नंबर है, क्या है, तब जाके वो उसको एक ऐड करता है, क्या करता है, वरना अगर वो 5 से नीचे है तो पिछले वाले को ऐड करता, तो इसका मतलब ये कितना रहेगा, 18.27 ही रहेगा। ऑप्शन में है कहीं पर, तो कौन सा आंसर आएगा, तो ये आंसर हो गया। पक्का समझ में आया? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मैंने क्या किया, जरा गौर से सुनेंगे मेरी बात को बेटा। हमारा एक सवाल क्या था, साहिल ने 96 किलोमीटर चलाए 16 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर, ठीक है जी। अब मुझे पता यहां डिस्टेंस दिया, यहां स्पीड दी गई, तो मुझे टाइम निकलेगा। टाइम कितना आया, 96 को डिवाइड 16 से तो 6 घंटे आ गया, टाइम निकला। यहां दूसरा टाइम कितना दिया है, 5, टोटल टाइम कितना आएगा, 11 घंटे, क्या आएगा। अब टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी, डिस्टेंस तो यहां दी गई है, लेकिन दूसरी डिस्टेंस मालूम है, वो कैसे निकलेगी, स्पीड एंड टाइम, तो 105 आएगा। टोटल डिस्टेंस आया 96 प्लस 105, खत्म। नीचे आएगा कितना टाइम, 11 घंटे, कितना आएगा, बस डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया। पक्का दिल में उतर गया ना, दिल की सुर्ख दीवारों पे लिखा गया, बस लिख दो। अरे बच्चों, एसएससी जीडी कांस्टेबल का सवाल 2024 का पूछा गया हुआ है, ये 26 फरवरी 2024 का सवाल है, रिसेंट सवाल है। इस वही पढ़ाया जो एग्जाम में छपा है, एग्जैक्ट वही पढ़ाया हमने। आप सवाल का नेचर देखो कि सवाल वाला सवाल को किस तरह से कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश कर रहा है। कॉम्प्लेक्स बनाने से पहले हमारे पास आना पड़ता है। देखो भैया कैसे, एक आदमी है, वो करता है हाफ डिस्टेंस कवर कितने पे, स्पीड कितनी है 45, इतना समझ में आया। डिस्टेंस पता ही नहीं कितनी है, लेकिन हाफ कितना करता है 45 पे, ठीक है जी। और फिर जो 40% बाकी बची हुई डिस्टेंस है, मान लो अगर 100 मान लेंगे एग्जांपल, 100 का आधा करता है किस पे कवर है, 45 किलोमीटर की रफ्तार पे। फिर जो बचा 50% है, कितना, 100 में से आधा 50 हो गया, जो बचा हुआ 50, उस 50 का 40% कितने में कर रहा है कवर। अब बताओ, वो भी कुछ निकलेगा, पहला 50 फिर ये 40% ऐड करेंगे, फिर टोटल में से वो माइनस कर देंगे, जितना बचा हुआ कितने में करेगा वो, 24 किलोमीटर की रफ्तार पे। तो आपको टोटल डिस्टेंस भी निकलेगा, टोटल टाइम मिलेगा, डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा। अब मैं समझाता हूं एक एक करके कैसे आएगा। बेटा यहां पर आपको सबसे पहले चाहिए एवरेज स्पीड की फॉर्मूला याद है। एवरेज स्पीड कितना होता है बेटा, बोलो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है बेटा जी। इतना सही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब जरा देखिए, आप टोटल डिस्टेंस कितना बनेगा आपको नहीं पता, और ना आप निकाल सकते हैं। आपको यहां डिस्टेंस का कोई नामो निशान नहीं दिया गया है, सवाल यहीं पर कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश की गई है। टाइम निकाल सकते तब जब आपके पास डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस दिया ही कुछ नहीं तो टाइम कैसे निकालोगे, ना डिस्टेंस है ना टाइम है, सिर्फ स्पीड दी गई है, सिर्फ वो फॉर्मूला 3s1 s2 s3 वाला भी नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पे आगे बताया गया आधा डिस्टेंस। अब क्या करेंगे, अब मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं वो जिंदगी भर आपने याद रखना है। दिस इज द वेरी फास्टेस्ट अप्रोच। आप टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए बेटा, जब भी आपको सवालों में टोटल डिस्टेंस निकालना होगा, नहीं दिया ना, नहीं दिया है, स्पीड दी है ना, बोलो पहली स्पीड कितनी है 45, दूसरी स्पीड कितनी है, बोला 8 है, उसके बाद कितनी है 24। ये आपको स्पीड दी गई है 8, 24 और 45, ये 3 तरह की स्पीड है। अगर नहीं दिख रहा है कहां दिखा हुआ तो मैं ये लाल से नोट करूंगा, ये वाला स्पीड पहला है, कि दूसरा स्पीड ये है बेटा जी, तीसरा स्पीड आपकी ये है, ठीक है जी। ये 3 स्पीड्स है। आपको डिस्टेंस नहीं दिया है तो आप डिस्टेंस निकालने के लिए तीनों स्पीड का एलसीएम करो। क्या करो, आई शाबाश, यही तो अप्रोच नोट करना है मेरा आपने। एलसीएम निकालना किसका, 8 का, 24 का और 45 का। मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका सिखाया था, जब मैं सिखाता हूं, एलसीएम मतलब होता है 3 लोगों के हाथ में तीर है और तीनों लोग एक ही निशाने को साध रहे हैं, तो तीनों के तीर जब एक निशाने को अप्रोच करेंगे तो जो निशाना है वो बनेगा एलसीएम। समझ में आ रहा है। अब मुझे देखना है 8 भी उस नंबर को डिवाइड करना चाहिए, 8 भी, 24 भी और 45 भी। अब कैसे, 45 के मल्टीपल देखूंगा, कैसे बोलो, 45 के मल्टीपल 90 आएगा, लेकिन 90 इसको 8 डिवाइड करता, फिर 45 का 3 देखूंगा, फिर 4 देखूंगा, फिर 5 देखूंगा, जब आप देखोगे तो 360 आएगा। क्या आएगा बोलो, 360 नंबर को 8 भी डिवाइड करेगा, 24 भी करेगा, और तो टोटल डिस्टेंस कितना मिला हमारा यहां पे। अब बच्चा बोलेगा सर मैं एलसीएम निकालूंगा ऐसे, 8 का
24 का और 45 ऐसे निकालूंगा। ऐसे अगर स्पीड अच्छी फास्ट है तो निकाल लेना, मगर मेरे को लगता है ये गंभीर ही है क्योंकि टाइम खाएगा। आपने क्या करना मेरी जान, 45 का मल्टीपल ले लो। 45 को मल्टीपल अगर करोगे आप 6 से तो कितना आएगा, 300 आएगा ना। अब देखो आपका टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, बोलो 300। शाबाश बेटा, समझ में कैसे आया। मैंने क्या किया, इन इस 45 के आगे मल्टीपल देखिए, जो मल्टीपल 360 है वो तीनों डिवाइड हो जाएगा। अब देखो जरा, 360 मेरी टोटल स्पीड है, बोला जा रहा है पहली कंडीशन 360 का आधा कितना आएगा, 180। कितने पे कवर कर रहा है बोलो जी, शाबाश 45 किलोमीटर की स्पीड पे कवर कर रहा है। दिया ना, बोलो जी देखो, तो 45 स्पीड पे कवर कर रहा है ये। यार चलना यार 45 किलोमीटर पर आवर पे। अब मुझे यहां टाइम निकलेगा, टाइम कितना आएगा बोलो शाबाश, 180 को डिवाइड करें 45 से कितना आएगा, शाबाश जल्दी जल्दी बोलो ना यार, 4 घंटे आएगा। तो पहला टाइम कितना लगाया, 4 घंटे। समझ में आ रहा सवाल, समझ में आ रहा है, सवाल बन गया। क्यों, पहले 360 निकाला पूरा डिस्टेंस, आधा कितना बना 180 डिवाइड कर 45 टाइम निकला। अब बताओ, अब वो कह रहा है दूसरा पॉइंट, कहता है जितना डिस्टेंस बचा हुआ, क्या बचा है, बचा कितना है, अरे 360 में से 180 माइनस कर दो कितना आएगा, 180 का निकालना है 40%। क्या निकालना है, तो 40% कितना होता है 40। ये देखो, ये जीरो कटेगा इसके साथ, ये जीरो कटेगा इसके साथ, है ना। तो 4 को 18 से करो तो कितना आएगा, 8 के 32 कितना आएगा बोलो, 72 आएगा। बोलो ना यार 72 आएगा। तो 72 किलोमीटर जो है ये बनेगा 40% ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 360 है, रिमेनिंग कितना आएगा 180। आधा तो पहले ले लिया ना उसने, आधे कितना बनेगा 180। 180 का निकालना 40%, 40% कितना आएगा इसका, 72 आएगा। 72 कितने में कवर कर रहा है ये, 8 किलोमीटर। तो 72 कितना आएगा बोलो, 72 को 8 से करें तो कितना आएगा, 9 घंटे आएगा। निकल रहा है सवाल। ये पहला टाइम निकला, ये पहली डिस्टेंस निकली, उसके बाद ये दूसरा डिस्टेंस निकला, और अब तीसरा निकालना है ना। ऐसा सवाल थोड़ी पूछा जाएगा, आप बोलोगे मुझे हलवा खिलाया जाएगा, नहीं, आपको सवाल दिया जाएगा ताकि अपने दिमाग का इस्तेमाल सही करो। अब लास्ट टाइम पूछा गया है रेस्ट ऑफ डिस्टेंस कितना करता है बोलो। अब रेस्ट कितना बचेगा, 360 टोटल है, माइनस करो कितना आएगा, 180 प्लस करें कितना बोलो, बोलो ना 180 पहले किया फिर 72 किया, दोनों को जमा करो, वो निकालो टोटल में से, तो बचेगा रिमेनिंग। तो कितना बनेगा बोलो, 2। क्या बोल रहा है जी, 180 को 72 करो जमा तो कितना आएगा, 2 आएगा। 360 को माइनस करो, वो बोल रहा हूं ना, कितना आएगा ये 10 में से 8 आएगा, कितना ये 0 आएगा, 100। तो 108 जो है किलोमीटर कितनी स्पीड में करेगा वो, 24 पे करेगा। तो टाइम कितना निकलेगा, T3 बोलो जी बात, 108 को डिवाइड करेंगे 24 से कितना आएगा, ये आएगा आपको फ्रैक्शन में ना। अरे 2 12 करो, 2 5 2 4 करो, 2 6 2 2 4 2 7 कितना आएगा, 27/6 आएगा बोलो जी, है ना। 3 से कटेगा और 3 2 6 3 9 तो 9/2 आया बेटा जी। अब मुझे बताओ, अब आपको टोटल डिस्टेंस कैसे मिलेगी, जल्दी जल्दी बोलेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना आएगा जल्दी बोलो, 45 प्लस, अरे बोलो ना बेटा ये, अरे समझ में आ रहा है जी, ये क्या है डिस्टेंस है, ये क्या है, ये कितना है बोलो, हाँ ठीक शाबाश। टोटल डिस्टेंस कितना आएगा 180 प्लस बोलो 108 प्लस कितना आएगा 72 डिवाइड किससे करेंगे, T1 बोलो कितना आएगा 4 घंटे प्लस 9 घंटे प्लस कितना आएगा 9/2। आए समझ में, पक्का जी। अब करो जमा इसको, शाबाश तुरंत। तो ये आपको पूरा अप्रोच मैंने बता दिया है। टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा बेटा 360 कितना आएगा, फिर उसका आधा किया था डिस्टेंस कवर उसने इस स्पीड 45 पे, तो वहां टाइम निकाला 4 घंटे का। फिर जो कह रहा है जो बचा डिस्टेंस है वो 180 है, 180 का 40% निकाला कितना आएगा 72। वो किस पे कर रहा है कवर, वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, तो कितना आएगा टाइम 9 घंटे आएगा। फिर कहता है जो अब डिस्टेंस बचा हुआ वो कितना बचेगा, 180 तो पुराना था, प्लस करेंगे 72, वो 360 में से निकालेंगे तो कितना आएगा वो 108। 108 कितने पे कवर कर रहा है बोलो सुभाष, 108 कितने पे कवर कर रहा है, नहीं 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 108 कर रहा है कवर 24 किलोमीटर पर की रफ्तार पे, तो वो कितना आएगा 9/2 घंटे। अब आपको क्या करना है, तमाम डिस्टेंस को प्लस कर दो, तमाम टाइम को प्लस कर दो, निकालो कितना आएगा सुभाष।
बेहतरीन सवाल, बेहतरीन सवाल। ऊपर ऊपर 360 ही आएगा ना, ऊपर ही लिखने की जरूरत थोड़ी है, ऊपर 360 ही आएगा। ऊपर बेटा डिस्टेंस टोटल कितनी है? 360 है ना, ऊपर 360 ही आएगा। नीचे को प्लस करो, कितना आएगा? एलसीएम नीचे लेंगे तो 2 आएगा। बोलो बेटा, नीचे एलसीएम 2 आएगा। अब यहां पर 4 है, बोलो जी, एलसीएम निकालना आता है? ये यहां पे आएगा 8, ये कितना आएगा बोलो? 18, कितना आएगा? 9। ठीक है जी, 8 18 9 आएगा, बड़े करें 2 से, ये 2 ऊपर जाएगा तो कितना आएगा? 720। डिवाइड किसे करेंगे भाई बोलो? 8 और 18 कितना आएगा? 26। 26 9 कितना आएगा? 34। 26 पर 9 35। आप डिवाइड करके देखो आंसर क्या आएगा। शाबाश शाबाश। 5 करो, 5 7 35, 5 1 5, 5 4 20, 5 4 कितना आएगा? 144/7 है ऑप्शन में कहीं पे? कहां पर है? बी वाला ऑप्शन है? कुछ भी सवाल कहीं से भी हो, आप तुरंत उड़ा सकते हो सवाल को। अप्रोच बेटा सही याद रखना। ये जीडी ने सवाल लाजवाब सवाल पूछा था इस साल। आप देखो कुछ भी नहीं दिया था आपके पास, डिस्टेंस का कोई जिक्र ही नहीं था, कुछ भी नहीं था, कैसे निकाला? आप देखा, एलसीएम से निकाला। अब आपको याद रखना है पूरी उम्र के लिए, सर ने बताया हुआ है कि अगर डिस्टेंस का कोई सवाल में नामो निशान ना हो तो स्पीड का एलसीएम करके डिस्टेंस निकालेंगे, फिर वहां से सामान्य टाइम निकालेंगे। तो टोटल डिस्टेंस आएगा आपको 360, डिवाइड करेंगे इंडिविजुअल टाइम से। टाइम कितना है पहले? 4 घंटे, 9 घंटे, 9 बटे 2 घंटे। यहां 2 नीचे लिया ना, 2 2 2 चुके 8, 9 दूनी 18, प्लस करेंगे 9। समझ में आ रहा जी? 8 18 9 कैसे आया बोलो ना बेटा? 2 9 से 2 4 8, 2 4 8, 9 2 18, और 9 तो 9 ही रहेगा। अब ये 2 ऊपर गया, क्योंकि आपको पता है अगर ऊपर एक डिवीजन है नीचे 2 है, तो नीचे वाला ऊपर जाएगा तो इनका 720 बनेगा। ये इनको प्लस किया तो कितना आएगा? 35। 5 7 35, 5 1 5, 5 4 20, 5 4 20 कितना आएगा? 144/7। तो आंसर आया जी हमारा। उम्मीद करता हूं जितना मैंने पढ़ाया होगा आपको यकीनन बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। एक बार इसको फिर आप जो है वो करने की कोशिश कीजिएगा। इन सवालों को जरूर अपने दिमाग में बिठाना है, और मेरी कोशिश रहती है कि मैथ को इतना आसान कर दूं कि आप हर चीज को बारीकी से नोट कर सके। आज के लिए इतना काफी है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों तक ये पैगाम पहुंचाइएगा, क्योंकि अगर आपको मैथ में कहीं जोड़ों का दर्द है, कहीं कोई मसला है, तो वो हम हल कर देंगे। हमारे पास अच्छी जड़ी बूटी भी है, दवाइयाँ भी है, और आपका हल मसला हो ही जाएगा। ठीक है जी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।